हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी में कारक के बारे में चर्चा करेंगे। कारक क्या होता है? कारक का दूसरा नाम उपसर्ग भी होता है, जिसका अर्थ है पदचिन्ह। बिना पदचिन्ह के किसी प्रकार का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसकी जो परिभाषा होगी, क्रिया से संबंध रखने वाले शब्द को कारक कहते हैं। मतलब कोई भी क्रिया है, अगर कोई भी क्रिया करते हैं तो उससे जो संबंध रखा जाता है वो कारक चिन्ह कहलाता है। जैसे मान लीजिए राम ने फल खाया, तो राम का जो संबंध है खाने से है। क्या खाने से है संबंध? फल। तो इस प्रकार हिंदी में कारक 8 होते हैं। कर्ता कारक, तो कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो ने होता है। कर्ता के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द कर्ता कारक होगा। कर्ता के साथ जो शब्द प्रयोग होंगे वो कर्ता कारक होंगे। इसमें नोट लिखा है, जहाँ पर कर्ता और क्रिया ही हो वहाँ कर्ता कारक होगा। मतलब इसकी एक खास पहचान होती है, जहाँ पर कर्ता हो और क्रिया हो, मतलब सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो और क्रिया हो, सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट और वर्ब ही हो, कर्ता कारक होगा। जैसे राम ने खाना खाया, तो राम ने खाना खाया, तो राम तो कर्ता हो गया, और राम ने खाया, खाया ये क्रिया हो गई। क्या खाया? खाना खाया। मतलब क्या, जब प्रश्न हम करेंगे कर्ता से, जब हम प्रश्न राम ने क्या खाया, तो राम ने क्या खाया? राम ने खाना खाया। तो राम ने खाना जो खाया वो इसमें उत्तर निकल रहा है, राम ने जो खाया है वो खाना खाया। तो राम का जो संबंध है वो क्रिया से है। ठीक। अब कर्ता में ज़रूरी नहीं कि आप मतलब सब्जेक्ट हो, ज़रूरी नहीं। इसमें ने कारक छुपा भी होता है। जैसे राम खाता है, तो इसमें मान लीजिए कर्ता और क्रिया, जहाँ पर कर्ता हो और क्रिया हो वहाँ पर क्या होगा? कर्ता कारक होगा। कहीं पर न, कहीं पर ने कारक छुपा रहता है। कहीं कहीं पर मतलब किसी वाक्य में ने कारक छुपा रहता है। दूसरी बात करेंगे कर्म कारक। तो कर्म कारक में चिन्ह जो होता है को, कर्म कारक में चिन्ह होता है को। कभी कभार हमारे घर में या अपने घर में जब बड़े बूढ़े या कोई नाराज़ हो जाता है, तुम्हारे कर्म बहुत ख़राब हैं, तो कर्म के अनुसार हमको फल मिलता है। तो इसमें कर्म कारक क्या है? कर्म के साथ प्रयुक्त होने वाला कार्य कर्म कारक होगा, अर्थात कर्म पर कोई न कोई प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए राम ने फल खाया, तो राम जो फल खाएगा, तो मान लीजिए राम जो फल खाएगा तो कभी न कभी फल चुक जाएंगे, तो प्रभाव किस पर पड़ा? फल पर पड़ा। जैसे राम मोहन को पीटता है, तो राम जो है किसको पीटता है? मोहन को। तो मोहन को चोट लगी होगी, मोहन को पीड़ा हुई होगी, मोहन के अंदर कोई चेंजिंग आई होगी। ठीक। तो राम पीटता है किसको? मोहन को। ठीक। जिसमें कोई न कोई प्रभाव पड़े, नोट भी लिखा है, अर्थात कर्म पर कोई न कोई प्रभाव पड़े। अब कर्म पर जब कोई प्रभाव पड़ता है और उस पर कोई पीड़ा होती है, या कर्म जो है चुक जाता है, या कर्म नष्ट हो जाता है, या कर्म पर प्रभाव पड़ता है, वहाँ कर्म कारक होगा। जैसे राम फल खाता है, तो जब राम राम जो है खाएगा, क्या खाएगा? फल। तो कभी ऐसी स्थिति आएगी, फल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और मतलब दिया भी है कि कर्म पर कोई ना कोई प्रभाव पड़े, जहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाए? मतलब समाप्त हो जाए या उस पर प्रभाव पड़ जाए। जैसे माँ बच्चे को कपड़े पहनाती है, तो माँ जो थी पहनाती है कपड़े किसको? बच्चों को, बच्चे को कपड़े पहनाती है, बच्चे को। तो पहले बच्चे क्या होंगे? ऐसे टहल रहे होंगे। अब जब बच्चे ने कपड़े पहन रखे तो बच्चे के अच्छे लगने लगे, तो माँ के द्वारा जो कपड़े पहनाए गए बच्चों को, उनमें बच्चों में क्या आई? कुछ चेंजिंग आई, कुछ परिवर्तन आया। जहाँ पर कोई परिवर्तन आता है या जहाँ पर कोई प्रभाव पड़ता है तो वो कर्म कारक होगा। अगला है, आज कर्म कारक की चर्चा करेंगे, शेष अगले दिन कारक की चर्चा करेंगे। आज का दिवस जो है 6 अक्टूबर मुस्कान दिवस। ठीक। आज का दिवस है 6 अक्टूबर मुस्कान दिवस। इसका जो विशेष है, इसका विशेष है अक्टूबर के पहले शुक्रवार को ये मनाया जाता है। मतलब अक्टूबर का जो पहला शुक्रवार पड़ेगा उस दिन क्या मनाया जाएगा? मुस्कान दिवस मनाएगा। सभी लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और उन्नत करते रहो, क्योंकि ज़िंदगी में मुस्कुराना बहुत ही आवश्यक है।